दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। बीते महीने में कोयले की आपूर्ति नहीं होने से बिजली निर्माण की समस्या सामने आने वाली थी, लेकिन फिलहाल पारस के ताप घर में बिजली निर्माण के लिए प्रतिदिन कोयले की आपूर्ति हो रही है। फिर भी तकनीकी कारणों की वजह से 250 मेगावाट क्षमता के 2 में से 1 यूनिट बीते कुछ दिनों से बंद है, ऐसी जानकारी सामने आई है। लेकिन इसका बिजली निर्माण पर कोई असर नहीं हुआ है। एक और देश में डिजिटल इंडिया पर अधिक जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीते कुछ महीने से निजी कंपनियों का नेटवर्क बार बार खराब होने से अकोला वासियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। कॉल नेटवर्क नहीं होना, कनेक्ट होने पर आवाज नहीं आना, कॉल अचानक कट जाना, सामने वाले का आवाज नहीं आना, अचानक नेटवर्क गायब होना आदि विभिन्न परेशानियों का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। मनपा शाला क्रमांक 26 में राजस्व विभाग की ओर से पूर्व पीड़ित नागरिकों को धनादेश वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के पार्षद अमोल गोंगे व शिवसेना के अश्विन नवले उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इस मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का एक युवक के साथ विवाद हो गया, जिससे उस व्यक्ति ने युवक को थप्पड़ रसीद कर दिया। इस बात से गुस्सा युवक ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया। इस वारदात में व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उक्त वारदात रेलवे स्टेशन के पास RS होटल के समीप घटी। पुलिस एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय अलसी प्लॉट के 11 महाराष्ट्र NCC बटालियन में 11 नवंबर से CATC कैंप 147 आरंभ किया गया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल CP भदोला जी के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में कुल 185 NCC कैंडिडेट सहभागी हुए हैं। रापनी कर्मचारियों का आंदोलन विगत 1 सप्ताह से जारी है। इस आंदोलन के कारण रापनी का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए निजी यात्री बसें दुगने तिगने दाम पर यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने में जेब भर रहे हैं। सरकार तथा कर्मचारियों के बीच का गतिरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल ने यात्रियों के सामने परिवहन की समस्या खड़ी कर दी है। एक वाहन में अवैध रूप से प्रतिबंधित गुटखा लाया जा रहा है, ऐसी जानकारी तेल्हा पुलिस थाना निरीक्षक ज्ञानोबा फर्ड जी को मिले। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने वाहन को गुटखे के साथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दल ने संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी जांच की। जांच करने पर वाहन में विभिन्न कंपनियों के 1,61,037 रुपए का गुटखा मिला। जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र अकोला अंतर्गत बॉक्सिंग खेल के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित खिलाड़ियों का चयन करने के लिए 17 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो, इससे उद्देश्य को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से खेलो इंडिया सेंटर अंतर्गत हर जिले में क्रीड़ा केंद्र मंजूर किए गए हैं। स्थानीय बिरला कॉलोनी स्थित जलाराम मंदिर में 11 नवंबर को श्री संत जलाराम बापा का जयंती उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम में सुबह जलाराम बापा की मूर्ति का अभिषेक, पूजा आरती के साथ ही मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। पश्चात सुबह 11 बजे रामधुन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्य में कन्हैयालाल सायानी, महेंद्र गढ़िया, अतुल गनात्रा के हाथों प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही वहाँ आयोजित रक्तदान शिविर में 60 नागरिकों ने रक्तदान किया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से साल 2022 में आयोजित की जाने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन पत्र स्वीकारे जाएंगे। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।